हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो वीडियो है वो इन्वायरमेंट जो स्टडीज़ हमारा पेपर है उसके लिए है। बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट, कई बार बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमें जो है इसका पैटर्न के बारे में बता दीजिए। चलिए आज हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये रहेगा हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो है क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़। इसके अंदर पहले जो आपके चार जो चैप्टर है उसके बारे में क्वेश्चन पेपर आता है। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो कैसा आता है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो इसमें टाइम पीरियड है वो 3 आवर्स का है। 3 आवर मैक्सिमम जो मार्क्स है वो यहाँ पे 80 मार्क्स है। 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट होती है और 80 मार्क्स का जो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न कैसे रहेंगे। क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं आपके। वो कौन कौन से हैं? ए बी सी। सेक्शन ए 16 मार्क्स का आता है। इसके अंदर देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। यानी कि इसके अंदर आपके जो है 8 पार्ट्स आएंगे और हर एक पार्ट्स में से आपको 2-2 मार्क्स का करना पड़ेगा। तो 8 2 जा 16 जो है आपका टोटल हो जाएगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स। इसके अंदर आपको पूरे पार्ट्स जो अटेम्प्ट करने हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो कंपलसरी पेपर जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप का ये रहेगा। आंसर टू एनी पार्ट शुड नॉट एक्सीड हाफ पेज। अब यहाँ पर इसमें पेज की लिमिट दी गई है कि आप 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो है आप हाफ पेज तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी है वो रहेगा आपका 40 मार्क्स का। सेक्शन बी, इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स ईच। इसके अंदर आपको क्या है, 8 क्वेश्चन दिए होंगे, कुल जो है 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे और जो मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन का वो रहेगा 8। तो आपको इसमें से कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 5। तो इसमें देखिए, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट, यहाँ आपको बताते हैं इसके अंदर कि कितने आपको इसमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 5, यानी कि सेक्शन जो बी रहेगा वो आपका रहेगा 40 मार्क्स का और इसमें आपको 8-8 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे और कोई 5 जो है आपको उसमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो इसमें से आपको कोई एक यूनिट में से जो है एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। आंसर टू एनी क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 3 पेज। इसमें मैक्सिमम आप 3 पेज लिख सकते हैं, यानी कि एक पेज के दोनों साइड और एक और 3 पेज। सेक्शन जो सी रहेगा वो रहेगा आपका 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स का। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे ऑफ 12 मार्क्स ईच, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो लगभग 12 नंबर का रहेगा। तो आपको इसमें से जो है 4 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 12 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और इसमें से आपको कोई 2 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। तो इसमें 3 सेक्शन हो गए। पहला जो सेक्शन है वो हमारा जो 16 मार्क का रहेगा, जिसमें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे, हाफ पेज का होगा इसमें। दूसरा जो सेक्शन बी रहेगा वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। 8-8 नंबर के इसमें क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 3 जो है मैक्सिमम पेज आप इसमें लिख सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन हमारा सी जो सेक्शन है, इसके अंदर 24 मार्क्स का रहेगा और एक जो क्वेश्चन है वो आपका 12 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो आंसर आप दे सकते हैं वो मैक्सिमम 4 पेज के अंदर आप इसमें लिख सकते हैं। तो 4 पेज से इसके अंदर ज़्यादा ना हो। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास ओल्ड। सेक्शन ए के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये देखिए। राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग 2 इंटू 8 16, यानी कि आपको कुल जो है 8 क्वेश्चन करने हैं और एक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का रहेगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्या होता है, पर्यावरण जो है जागरूकता, हाइड्रोस्फीयर क्या है जो हमारा वाटर से रिलेटेड है, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स की, तो ये हमारे पास में आते हैं जो हमारी सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, दीज आर द नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद में है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं इसमें, पेट्रोलियम है, कोयला है, नेचुरल गैस। डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को हम काटते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो फ्लड है, फ्लड क्या होती है, एंड नार्को टेररिज्म है और ड्रग डी एडिक्शन है। तो ये इस प्रकार से आपके जो है 8 क्वेश्चन आएंगे और आपको जो इसमें
आपको कंपलसरी ये क्वेश्चन है, इसको करना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 2-2 नंबर का ही। अब चलते हैं हम सेक्शन जो बी है, इसके अंदर यूनिट 1 के अंदर आपको डिफाइन करना है कि इन्वायरमेंट जो है क्या है। डिफाइन द टर्म इन्वायरमेंट एंड डिस्कस अबाउट बायोटिक एंड एबायोटिक स्फीयर ऑफ द इन्वायरमेंट। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। एबायोटिक कौन से हैं, बायोटिक कौन से कंपोनेंट है इन्वायरमेंट, उनको डिस्कस करना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो आप में इसमें हमारे चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और क्वेश्चन जो 3 रहेगा इसमें यूनिट 1 का, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लेयरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर की हमें लेयर बतानी है और हर एक की आपको करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, इस प्रकार से ट्रोपोस्फेयर है आपका, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। These are the different layer of the atmosphere and you can also explain these layer. यूनिट 3 है, राइट डाउन इन डिटेल अबाउट द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में आपको बताना है। सोलर एनर्जी जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इसी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। और वो जो हमारी सोलर प्लेट्स है, इट कैन कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आज एक नया कंसेप्ट है। व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म, यानी कि लकड़ियाँ वगैरह है, जो हमारे ये जो डेड एनिमल्स हैं उनके दबने से जो फ्यूल्स तैयार होता है उसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। एंड डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। इन्वायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यूनिट 3 है, व्हाट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। तो व्हाट इज़ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होते हैं, और डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। भारत के अंदर यदि हम वनों के वितरण की बात करें, उनके टाइप्स की बात करें, तो हमारे आता है इसमें एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट फॉरेस्ट है, स्वैम्पी फॉरेस्ट है, एंड डेल्टिक फॉरेस्ट है। दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ फॉरेस्ट। यू कैन आल्सो डिस्कस एंड डिटेल। इसको आप जो है मैप के द्वारा भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग जैसे कि हमारा जो बारिश का पानी है उसको हम कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। डिस्कस अबाउट इंडियन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है, जैसे कि हमारे पास रूफ टॉप है, बेम्बू ड्रिप है, और इसी प्रकार से हमारा जो ग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये अलग अलग टाइप के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो अडोप्ट किया है। नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए यूनिट जो 4 है, यहाँ राइट डाउन अबाउट द फॉलोइंग्स। द इम्पैक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन हेल्थ, यानी कि जो अल्कोहल का हमारे शरीर के ऊपर या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखना है। और स्टिमुलेंट एंड डिप्रेजेंट ड्रग्स, यानी ड्रग्स का इसके क्या स्टिमुलस है और इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में बताना होता है। इसी प्रकार से 9 क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द नार्कोटिक ड्रग्स एंड फाइटोट्रोपिक्स सब्सटेंसेस। तो ये हमारे जो चैप्टर 4 है उसके अंदर जो दिया गया सारा का हेल्थ एजुकेशन के बारे में, इसमें सारी डिटेल्स उसके अंदर है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारा जो 10 सेक्शन सी है, ये हमारे तो सेक्शन बी के, यानी जिसमें 4 यूनिट थी, आपको कुल जो है इसमें से 5 जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप कोई भी जो है उसमें से 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन सी है हमारा, ये देखिए इसके अंदर डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करना है। राइट डाउन द टीनेट्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, हाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल हेल्प इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। कि जो हमारा जो सतत विकास है किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार से यहाँ किस क्वेश्चन को डिस्कस करें, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। हमारे सारे जो शारीरिक के रूप से यदि हम तंदुरुस्त होते हैं और हमारे जो सारे ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते हैं, या हम यूँ कहते हैं कि जल्दी से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य है। डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं और अच्छे से इसको राइट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन 11 है कि राइट डाउन अबाउट द वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स अलॉन्ग विद देयर एडवांटेज। रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये हमारे सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनके एडवांटेज बता सकते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट्स डैम्स वन हेल्ड्स एज harbingers of the economic development are now increasing being curbed for their ill affected।
वैसे तो हम जो हमारे जितने भी जो डैम्स हैं वो हमारे सतत विकास के लिए या हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर भी आज हम इसको ये किस प्रकार से हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं इसके बारे में हम डिटेल से देना पड़ा है। ये इसका हिंदी वर्जन है कि जलमंडल क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, गैर नवीनीकरण ऊर्जा कौन से है, वनोन्मूलन क्या है, बाढ़ क्या है, नार्को आतंकवाद क्या है, दवा व्यसन मुक्ति क्या है। दवा व्यसन मुक्ति यानी कि यदि किसी कोई व्यक्ति जो ड्रग एडिक्टेड हो जाता है उसमें उससे छुटकारा पाना ही क्या है, दवा व्यसन मुक्ति है। इसी प्रकार से पर्यावरण शब्द को परिभाषित कीजिए और पर्यावरण के जैविक और अजैविक क्षेत्रों के बारे में विवेचना कीजिए। ये 8 नंबर के क्वेश्चन आ गए। तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों के बारे में बताएं। क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, ओजोन मंडल है, बाह्य मंडल है, ठीक है, तापमंडल, ये सारे हमारे इसकी लेयर है। सौर ऊर्जा के बारे में विस्तार से लिखिए। आप बता सकते हैं आसानी से, आज जो है हम सौर ऊर्जा का यूज़ भी करें, सोलर प्लेट्स आ चुकी है, इसके बारे में आप बता सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार से ये है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ठीक है, जो जीवों के अवशेष से जो बनते हैं उन्हीं को हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। पेट्रोलियम है, कोयला है, नेचुरल गैस है। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से होने वाले प्रभावों के बारे में, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और इसके सारे नेगेटिव इफेक्ट आप इसमें बता सकते हैं। एक बार ये खर्च हो गए तो दोबारा हम इसको नहीं जनरेट कर सकते। इसी प्रकार से वन क्या है, भारत में वनों के मुख्य प्रकारों के बारे में विस्तृत विवेचना कीजिए। प्रकार बता सकते हैं आप पास में कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, पतझड़ वन है, पर्वतीय वन है, और इसी प्रकार से मरुस्थलीय वन है और मैनग्रोव वन है। ये अलग अलग प्रकार है इसके वनों के। वृष्टि जल दोहन यानी कि वृष्टि जल दोहन का मतलब है कि जो हवा जो वर्षा से होने वाला जो जल है इसको हम कैसे संयोजन कर सकते हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं और कौन कौन से इसके तरीके हैं। भारतीय पारंपरिक तरीकों के बारे में बताएं। छत जो वर्षा जल दोहन है या कुंड या टांका बनाकर हम उसके अंदर करते हैं। राजस्थान के अंदर जो बावड़ियाँ वगैरह है या कुएं खोद रखे हैं उनमें भी जो है वो पानी को स्टोर करते हैं। फिर आपकी यूनिट 4 आ गई है। इसके अंदर आप शराब के स्वास्थ्य पर प्रभाव बता सकते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस के या क्वेश्चन है। उत्तेजक एवं अवसादकारी दवाएं, इनके बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार से स्वपोषक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के बारे में बताएं। ये चैप्टर नंबर 4 में रहेगा आपका। हेल्थ जो है स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है। यूनिट जो 6 है आपका, इसके अंदर देखिए सतत विकास को परिभाषित कीजिए। ये क्या होता है कि कोई भी जो विकास होता है उसको लंबे समय तक हम कैसे बनाए रख सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी के लिए हम संसाधनों को संजो कर रखें और वर्तमान में भी हम अपना विकास करें, इसी को हम सतत विकास कह सकते हैं। इसके सिद्धांतों के बारे में लिखिए और सतत विकास पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक होता है। ऊर्जा के विभिन्न नवीनीकृत संसाधनों के नवीनीकृत मतलब जिसको हम बार बार जो यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, वही हमारे नवीनीकृत है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नहीं आएगी। बाकी सारे जो हमारे रिसोर्सेज है वो इसके अंदर आएंगे। टाइडल एनर्जी है, सौर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इसी प्रकार बांध जिसको आर्थिक उन्नति का अग्रदूत माना जाता है, अब उनके दुष्प्रभावों के कारण अभिशप्त किया जाता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। पहले जो है बांधों को हम बहुत ही उन्नति के दूत मानते थे, क्योंकि बांधों से ये मल्टीपर्पज डैम होते हैं जिसका हम अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। आज इसके कौन कौन से दुष्प्रभाव है इसके बारे में आप बता सकते हैं। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की संकल्पना और उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विवेचना कीजिए। तो ये रहेगा आपका जो है पैटर्न। इन्वायरमेंट जो स्टडीज़ है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपके सभी बच्चों की डिमांड के लिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए थे कि सर हमें पैटर्न के बारे में बता दीजिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो आप इस वीडियो के द्वारा जो है इसको आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू भाई।